प्रदूषण से बेहाल AQI पहुंचा 400 के पार। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर LG ने CM आतिशी को लिखा पत्र। LG ने CM को पत्र लिख याद दिलाई दिल्ली के प्रति जिम्मेदारी। उपराज्यपाल बोले ना तो कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है और ना ही कोई समाधान। दिल्ली के प्रदूषण पर केजरीवाल ने कभी नहीं समझी गंभीरता। देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक बार जो है वो प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है और आंकड़ा जो है वो AQI का अब 400 के पार पहुंच चुका है। जहां लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण, तो दूसरी तरफ दिखाई दे रही है यमुना भी काफी ज्यादा मैली, वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं जहरीले झाग। और अब दिल्ली में प्रदूषण के चलते बने दम घोटू माहौल पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है। पर इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है, जहां एक तरफ उपराज्यपाल की तरफ से दिल्ली में ये जो लगातार बढ़ रहा प्रदूषण है ये काफी ज्यादा गंभीर विषय है, जिस पर उपराज्यपाल ने 4 पन्नों में जो है वो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है और याद दिलाई है मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली के प्रति उनकी जिम्मेदारी। उपराज्यपाल ने जो है वो काफी ज्यादा निराशा भी जताई है और पत्र में उन्होंने लिखा है कि बड़ी निराशा हो रही है कि दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। इस खतरनाक प्रदूषण का लोगों के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है और उनका जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र में यह भी याद दिलाया है कि समय समय पर इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान जो है हम ही आकर्षित करवाते रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल जो है वो सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया है। अपने पत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल ने कहा है कि जैसे जैसे हम त्योहार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, पहले दिल्ली में गुलाबी सर्दी का एहसास होता था, लेकिन अब मौसम में जो है वो काफी ज्यादा परिवर्तन आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो एहसास जो है वो अब गायब हो चुका है और हम फिर एक बार जो है वो वायु प्रदूषण और भयानक प्रदूषण का जो है वो अब एहसास दिल्ली में होने लगा है। देखिए, ये जो आज उपराज्यपाल की तरफ से गंभीरता जताई गई है और मुख्यमंत्री से ये तमाम बातें कही गई हैं, ये कहने का एक और बड़ा कारण ये भी है क्योंकि दिल्ली में जो है वो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कुछ जगहों पर 350 है तो कहीं पर 450 भी पार कर चुका है और अभी तक तो सर्दियों की शुरुआत भी नहीं हुई है और किस तरीके से लगातार जो है वो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ उपराज्यपाल की तरफ से इस मामले पर गंभीरता से कदम उठाने की बात जो है वो दिल्ली सरकार के सामने कही गई है उपराज्यपाल की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ना ही तो सरकार जवाब में कोई हल देती है और ना ही तो दिल्ली में कोई काम कर रही है। क्योंकि आज अगर हम दिल्ली के अस्पतालों में देखें तो सांस की समस्याओं की शिकायत लाने वाले मरीज जो हैं वो काफी ज्यादा संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं और उन्हें जो है वो कई तरीके की यानी कि हेल्थ से जुड़ी जो है वो कई तरीके की परेशानियां भी हो रही हैं, जिससे आजीविका का भी नुकसान दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए हो रहा है। और आपके लिए बता दें कि यहाँ पर ये मांग जो है वो सिर्फ उपराज्यपाल ने आतिशी यानी कि मुख्यमंत्री से नहीं की है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी दिल्ली में ये जो लगातार प्रदूषण
पड़ रहा है, इस पर उन्होंने गंभीरता से कुछ काम जो है वो नहीं किया है। अब इसी पूरे मामले पर जो है वो लगातार बीजेपी भी हमलावर जो है वो दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह। एक तरफ आतिशी की सरकार को लेकर उन्होंने हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आतिशी को पत्र लिखा गया है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है उपराज्यपाल के द्वारा, इस पर भी रिएक्शन सामने आया है आरपी सिंह का। सुनिए क्या कह रहे हैं आरपी सिंह। देखिए, ये कदम तो दिल्ली सरकार को उठाने पड़ेंगे, आतिशी को उठाने पड़ेंगे। अच्छा होता कि आतिशी निवेदन करती पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के और कहती कि हम मिलकर एक बार बातचीत करना चाहते हैं और इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, परंतु वह तो राजनीति में बिजी थे, वह तो जेल से सरकार चलाने में बिजी थे। तो उनको असल में क्या है कि दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं। और दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, जो एलजी साहब ने ठीक कहा कि आज दिल्ली के अंदर जो गर्भवती बेटियां हैं वह दिल्ली छोड़कर बाहर जा रही हैं कि वह नहीं चाहती कि उनके बच्चों पर आने वाले भविष्य पर असर पड़े। देखिए, आपने सुना कि आरपी सिंह ने क्या कहा। उन्होंने सीधे तौर पर हमला जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला है और कहा है कि आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं एलजी की तरफ से, ये तो दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता दुष्यंत गौतम की तरफ से भी इस पूरे मामले पर दिल्ली की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत गौतम। नहीं, केंद्र क्यों बुलाएंगे? आपके तो मुख्यमंत्री कहते हैं अगले साल हम पर्यावरण बिल्कुल ठीक कर देंगे, हम पोल्यूशन खत्म कर देंगे। पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है और हरियाणा से आ रहा है, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं जाता। ये पोल्यूशन बीच में चंडीगढ़ पड़ता है, वहां पोल्यूशन नहीं जाता है। और अब दुर्भाग्य जब पंजाब में इनकी सरकार बन गई है तो वो पोल्यूशन पंजाब से उत्तर प्रदेश से होके आ रहा है दिल्ली के अंदर। क्या नाटक और ड्रामा करते हैं, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अभी ये प्रेस वार्ता करेंगे, फिर केंद्र पे आरोप लगाएंगे, थोड़ी देर बाद ओड इवन का नाटक करेंगे। ये इनकी स्क्रिप्ट है, हर साल वही रिपीट करते हैं। काम कुछ नहीं किया है, ना काम करेंगे। जमुना मैली है, केजरीवाल जी कहते थे जमुना के अंदर हम डुबकी लगाएंगे अगली साल नहीं आ पा रही है। इन्होंने कहा था हर घर में नल में जल देंगे, आज भी टैंकर माफिया चल रहा है। पहली बार दिल्ली कर्जे के अंदर आई है। हमने, हमारा शासन भी रहा है, हमने फ्लाईओवर्स बनाए, हमने मेट्रो चलाई है, रोडों का निर्माण किया है, स्कूलों का, कॉलेजों का निर्माण किया है। आज इन्होंने कोई कॉलेज, स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं की। फिर भी दिल्ली घाटे में शराब बेचने का काम है इनका। भ्रष्टाचारी लोग हैं। किस प्रकार से दिल्ली को रेवेन्यू मिल रहा है उसको भ्रष्टाचार के द्वारा अपने आप को लेने का इन पे षड्यंत्र है। इसलिए दिल्ली की जनता खाली 2 महीने और देख रही है इनको, 2 महीने बाद इसका परिणाम इनको दिखा देगी। आपने सुना कि आज दिल्ली के मुद्दे को लेकर जो है वो बीजेपी काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है और वो लगातार जो है वो दिल्ली की सरकार से सवाल भी कर रही है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, क्योंकि आने वाले समय पर देश में जो है वो एक तरफ दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो उसके बाद ही आएगी छठ पूजा। और इन्हीं दोनों त्योहारों को देखकर ये लग रहा है कि अभी तो त्योहार आए भी नहीं है और उससे पहले ही दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो कि एक गंभीरता का विषय है, जिस पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता लगातार सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।